मेरे बच्चों का अगर भविष्य बनता है तो मैं पंजा को लाऊंगा। मैं बीएसपी का आदमी हूँ। अरे बीएसपी का और आप पंजे को वोट दो, ये तो यार ये तो दो नाव पर पैर रखने नहीं, नहीं, चलने वाली बात नहीं। मेरे को अगर देश बचाना है और मेरा घर बचाना है और मेरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और उसका भविष्य सिक्योर करना है आगे चल के, तो मैं पंजा को करूंगा। गडकरी साहब अच्छे हैं, लेकिन एक घर में अगर एक आदमी अच्छा है और 9 खराब है तो मैं उसको अच्छा नहीं बोलूंगा। वो पूरा अच्छा। परिवार ही खराब है अच्छा, मेरे हिसाब से। तो एक आदमी के लिए मैं अपना वोट खराब नहीं करूंगा। कि हमारे देश में जो आज के तारीख में राजनीति हो रही है, इनका मूल्यांकन जो राजनीतिक नेता है इनकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अच्छा। इनका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। जो अनपढ़ गवार है उसको भी नेता बन के वो सामने जाएगा, वो क्या लोगों का भला करेगा। अकाउंटेबिलिटी नेता लोगों की होना चाहिए। 2014 में गैस सिलेंडर का रेट एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 450-500 था। अगर आप वही सिलेंडर 10 साल में अपने राजनीति में 1000 रुपये कर दिए हो, 1100 कर दिए हो, फिर अगर उसको 900 करते हो, ये तो बात नहीं हुई ना। आप लोग जिन जिन मुद्दों पे आए थे उसका कुछ आज अपने रोड बना लिए, बहुत अच्छी बात है। डेवलपमेंट की है, बीजेपी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया, नो डाउट। आज अपने रोड बना दिए। अगर मेरे गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए ही मेरे पास में उतने पैसे नहीं है वो रोड पे चलने के लिए, वो रोड का क्या फ़ायदा है। परिवर्तन तो देखिए सर, अभी कैसा है, इतने सालों में अभी गडकरी जी अपने है 10 सालों में, तो उन्होंने रोड रास्ते के सिवा और कुछ दिए नहीं। बराबर है कि नहीं? रोजगार के नाम पे जो कुछ है वादे जो करना था उन्होंने किए नहीं पूरे। महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन, वो भी कम नहीं किए। अब कैसा है, नया परिवर्तन चाहते लोग भी। क्या लगता है नागपुर में इस बार कौन बाजी ले जाएगा? विकास ठाकरे। क्यों विकास ठाकरे? गडकरी जी के काम से खुश नहीं है आप? नहीं। क्यों खुश नहीं भाई साहब? अरे यार अच्छा काम कर रहे थे, करेंगे, ये कांग्रेस रोड रास्ते देख लो, ये पुलिया देख लो। कांग्रेस ही जो करेगी। अरे ये बनाने से कुछ थोड़ी होता है यार, ये बनाने से क्या मसला होता है। वो रोजगार वो तो कितना डंका पड़ा बजा रहे, यही रोड रास्ते रोजगार कितना पड़ा है, बेकारी कितनी पड़ी है, गरीबी कितनी है, फिर उनका तो सोचो कुछ। तो लगता है परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, सबको अपना अपना वोट सोच समझ के देना चाहिए। क्या मुद्दे होना चाहिए? मुद्दे क्या होना चाहिए? मुद्दे एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, महंगाई होना महंगाई चाहिए, होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा होना चाहिए इंडिया अच्छा, का। रोजगार रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। इस चिलचिलाती गर्मी में देख सकते हैं आप टेम्परेचर का जो पारा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी गर्मी में अगर हम बात करते हैं तो पहले चरण के जो चुनाव है उन चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। और इस आखिरी दिन में हम नागपुर के ऐसे दूर दराज इलाकों में घूम रहे हैं और आज जनता से बातचीत करते हैं और राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनावी दंगल में 2024 का ये जो चुनावी दंगल है, जो नागपुर से यहाँ पर सीधी भिड़त हमको देखने को मिल रही है। हालांकि सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो है यहाँ पर उतारे गए हैं और जनता की क्या राय होती है वो जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। मेरे सामने देख सकते हैं इधर नाश्ते की दुकान है और बहुत से लोग यहाँ पर नाश्ता करने आए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और प्रतिक्रिया जानेंगे कि भाई कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। तो आ सकते हैं, आ जाइए हमारे साथ में। क्या नाम है अंकल? गौर। नाम क्या है आपका? श्री राम गौर। चुनाव नजदीक है ओ, और इस समय मजे की बात यह है कि गर्मी भी बढ़ रही है और चुनाव का तापमान भी बढ़ रहा है। क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? यानी आपका जो कहने का मतलब वो है क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि चुनाव के जो तापमान का बुखार, हाँ गर्मी का बुखार, ये सब मिलके क्या होने वाला है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आने वाले समय में यहाँ से लोकसभा से अच्छा आपके गडकरी साहब भी है, ठाकरे साहब भी है और भी प्रत्याशी है। क्या लगता है कौन ले जाएगा बाजी अपने नाम? सीधी और साफ बात है ना, कौन ले जाएंगे? तो जो अच्छा काम कर रहा है वो करते रहेगा, वही बाजी ले जाएगा। अच्छा है, कार्य आंखों से देखने से दिखता है, सुनने से नहीं। अच्छा हाँ, कई अफवाहें उड़ती है, हाँ, अनर्गल ये वो नहीं, आंखों से देखो काम क्या हो रहा है, अच्छा सत्य प्रमाण क्या है, अच्छा उस साइड हो जाओ। अच्छा। तो गडकरी साहब की तरफ रुझान लग रहा है मुझे तो आपका साथ। मेरे को ये नहीं मालूम है
कि बीजेपी से कौन खड़ा है और कांग्रेस से कौन खड़ा है। अच्छा मैं अपने कार्य से कार्य रख रहा हूँ। जी। आप जैसे ही मिल जाते तो थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है हम्म, कि रुझान किधर जा रहा है, हम्म, ऊँट किस करवट बैठेगा। अच्छा बस देश में अच्छा काम हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है। सांस ले रहे हैं, बढ़िया चाय पी रहे हैं, भोजन मिल रहा है। अच्छा तो ये इन सब चीजों से रोजगार रोजगार व्यवस्थित है, सब बरोबर है। बरोबर है ना। अब आप हाथ में ये पकड़े हुए है, भैया वो पकड़े हुए है, ये भी तो एक रोजगार है ना, मिल रहा है। अच्छा 80 करोड़ लोगों को राशन भी मिल रहा है। अब उत्तर डीप में तो गया नहीं हूँ मैं। नहीं, लेकिन राशन मिल वही रहा है। आपकी वजह से थोड़ा ज्ञान लोगों को मिल अनाज जाता मिल है। रहा है, लोगों को सिलेंडर मिल गया है, ये है कि कहने नहीं? का मतलब है, हाँ, तो सभी चीजें अच्छी हो रही देश अच्छी हो रही। जी बिल्कुल। भाई साहब का कहना है कि देश में जो सारी चीजें हैं वो अच्छी हो रही है और देश में कोई भी ऐसी समस्या भाई साहब को नजर नहीं आ रही है। चाय बना रहे हैं भाई साहब, चाय बना रहे हैं आप। बोलिए। बहुत से लोग आते होंगे चाय पीने आपके पास में। हाँ, चाय पीने तो आते हैं, चाय पीना उनका स्वभाव चाय है। चाय चाय पिला रहे हैं लोगों को आप। हाँ, बहुत बढ़िया वो भी। और क्या लगता है आपको कि क्या परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन होना चाहिए ना। अच्छा राजनीति में परिवर्तन होगा नहीं तो विकास कैसा होगा। अच्छा भैया विकास तो हो रहा है देश में। और विकास तो हो रहा, विकास होने से जो आदमी की गरज है, अन्न वस्त्र निवास, हाँ ये जरूरी है ना। अच्छा तो विकास वो ज्यादा है ना जरूरी। तो अन्न तो मिल रहा है भाई साहब 80 करोड़ लोगों को, ठीक है। हाँ, आ, मिल रहा खाने को। हाँ? हाँ, उसके शिक्षण के बारे में, इसके बारे में अभी देखो चुनाव है तो सब रैली निकल रही बाहर। तो अभी आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की जो रैली है शक्ति प्रदर्शन के साथ में बाइक के साथ में, कार के साथ में यहाँ पर लोगों की रैली निकलती है और आखिरी दिन है तो शायद ये उसका जो पूरा मौके का जो फ़ायदा ये लोग उठाएंगे। भाई साहब यही रहते हैं आप? अच्छा बाहर से है आप, कहाँ से? यूपी से। अच्छा यूपी से है। यूपी में क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया है। किसका माहौल है? अरे अपना वही योगी बाबा का, बुलडोजर बाबा। आप बुलडोजर बाबा? अरे बुलडोजर बहुत चलाते हैं यार यूपी में। चलाते हैं, जिसका जो खराब है उसके ऊपर तो चलाएंगे ही। लेकिन गरीबों की भी तो घर गिराए जा रहे हैं, ये गलत। नहीं नहीं, तो भैया जो बेगर साबुत का रहेगा, ऐसे किसी के घर में खेत में चाहे कहीं बना लोगे तो अच्छी बात है। अच्छा फिर वो तो बुलडोजर चलेगा ही। अच्छा अपना जगह से बनाओ, काहे को चलाएंगे वो। ऐसा है। अभी तो योगी बाबा का माहौल है, बहुत बढ़िया, बीजेपी आ रही है एकदम भरपूर। 400 पार, बस बस पारी है, 400 पार, बिल्कुल बिल्कुल पूरा पार। हाँ अच्छा तो एक बात बताइए, ये सिलेंडर जो महंगा हो रहा है जी। तो इसके ऊपर क्या ख्याल है? भैया देश का विकास होगा तो महंगाई तो थोड़ा रहेगा ही। हाँ? महंगाई तो होगा ही। अच्छा पेट्रोल डीजल के भी रेट बढ़ वो रहे हैं। कितना भी बढ़ जाए, हाँ। अपना देश विकास कर रहा है कि नहीं। अच्छा बाहर में कहीं भी जाओ अपना इज्जत है कि नहीं है। हाँ। फिर दो लोग रहना जरूरी है इसमें, मोदी जी और उसके बाद योगी जी, दो ही लोग को मैं मानता हूँ। बाकी कोई नेता नहीं देश में? बाकी नेता है हाँ, लेकिन उन लोग जैसा नहीं है। उन लोग जैसा नहीं। नहीं एक दो अच्छी बातें बता दीजिए मुझे मोदी जी बोलिए। की। अरे बहुत सी सारी बातें हैं, क्या ये बताऊँ। 2-4 बातें तो मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल समर्थक है तो समझ सकते हैं कि 2-4 अच्छी बातें तो उनकी आप बता ही सकते हैं। क्या उससे मतलब नहीं है, काम से मतलब है। काम से मतलब है, काम क्या मतलब है, से मतलब है, काम से मतलब है। से मतलब है। अखिलेश यादव माने क्या अच्छा है, काम करेगा वो जो भैया काम करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। सपा मापा बहुजन क्या है। नहीं तो ये समाजवादी पार्टी काम नहीं कर रही अच्छा? भैया काम किए होते तो आज वहाँ नहीं रहते थे। अच्छा बसपा आज का सत्ता में बसपा रहते का थे। क्या माहौल है? बसपा का क्या माहौल है? वो तो भैया बहन हमको जी अच्छा मालूम काम नहीं। नहीं कर रही बात? नहीं काम नहीं है। हाँ। तो ऐसा है कि भाई साहब यूपी से है और मोदी जी के कामों की प्रशंसा भाई साहब कर रहे हैं और अच्छी बात है जहाँ कि से मोदी जी लड़ते हैं वही काम है। अरे वाराणसी से, अरे वाह बढ़िया बढ़िया बात बिल्कुल, है। बनारस में इतना काम किए हैं कि पूछो मत। अच्छा हर महीने भीड़ लगता था, अभी जाओ ना। कछु रोजगार मिला है वहाँ अरे युवाओं को? बिल्कुल, कहीं क्यों नहीं मिला है, बिल्कुल मिला है। अब जो पढ़ेगा ही नहीं, अंगूठा छाप रहेगा, उसको कहाँ से मिलेगा। तो ये जो सरकारी आंकड़े निकल रहे हैं बेरोजगारी के,
87% बेरोजगारी है देश में, ये क्या झूठे है? वो अपना अपना फंडा है, उन लोग के बारे में मैं नहीं बोल ये सकता। सरकारी आंकड़े हैं, हाँ सरकारी है, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा है। फिर भी अच्छा है। तो अच्छा है तो देश में बेरोजगारी के जो आंकड़े निकल आए हैं उनके बारे में तो नहीं पता, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। सर क्या बताना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नहीं नहीं बताइए आप मुझे एक चीज बताइए कि देश में महंगाई है? नहीं है, है ना? नहीं है। नहीं है। अच्छा बेरोजगारी है? जब तुम काम ही नहीं करोगे बेरोजगारी नहीं रहेगा। मेहनत करो ना, मेहनत करो। और क्या, तो ये लोग फिर क्या निकम में घूम रहे हैं? निकम्मे घूम जाओगे। अच्छा, हाँ, तो क्या क्या लगता है पूरे मुद्दे खत्म हो गए देश के? रोजगार का कोई मुद्दा ही नहीं है? टाइम लगता कोई भी चीज के लिए ना। तो 10 साल से ज्यादा कितना टाइम ले लोगे? 70 साल तक कांग्रेस राज की थी, तो क्या की उसने? 70 साल में चीजें बदली भी तो? क्या कुछ भी नहीं बदला। 70 साल में क्या बदली गया उसने? आईआईटी पता है आपको? आईआईटी पता है आपको? नहीं नहीं। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो। हम्म, आईआईएम पता है आपको? देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है। देश के अच्छे डॉक्टर आईआईएम से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो बैंक में आपके जो पैसे जमा हो रहे हैं ना, इसका राष्ट्रीयकरण भी 70 साल के सरकार में हुआ है, यानी कि कांग्रेस के सरकार में। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो काम हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूछ रहे कि देश में कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये जो कंप्यूटर का युग देश में आया है, ये कांग्रेस के 90-92 के जमाने में आया है। इतना काम होने के बावजूद आप बोल रहे कि काम नहीं हुआ? देश का विकास हुआ है। विकास हुआ, बाकी इतने दिन बेरोजगारी थे ना, कांग्रेस के राज में भी था या नहीं था? अच्छा, तो सब बेरोजगारी कांग्रेस के राज में ही थी? वहाँ भी था, इसमें भी है। इसमें भी है? हाँ, नहीं तो वर्तमान में परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? जब मेहनत करो तभी कुछ चीज पेट भरता अपना। मेहनत तो बिना भाई में- साहब, मेहनत तो भाई साहब भी कर रहे हैं। हाँ, तो उसका काम है क्या उसके पास में? देखो, ये चाय का ठेला लगाना, ये पकोड़े तलना, ये आजीविका हो सकती है। रोजगार उसे कहा जाता है जो 60 साल के आपके पेट भरने की, आपके शिक्षा के माध्यम से आपको व्यवस्था सरकार करवा दे, तो हम सरकार को वोट देंगे। सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना हमारे लिए कुछ कुछ करने की। उसके बदले में तो रोजगार दे रहे हैं, उसके बदले में तो हम टैक्स भी दे रहे हैं सरकार को, ये भी तो मुद्दा है। इसके पहले भी टैक्स दिए नहीं दिए, तो सरकारी नौकरी भी तो लगी लोगों को। तो हमको तो नहीं मिली ना भाई। आप कितने पढ़े लिखे हाँ? हैं? आप कितने पढ़े लिखे हैं? मेरे भाई BA में है, और क्या बताओ? अच्छा, कंपटीशन एग्जाम दिए हैं? हाँ दिया ना, कितना दिए हैं? मेरे भाई ने मैंने दिया नहीं। अच्छा, मेरे भाई ने दिया, मैंने नहीं दिया। आपने नहीं दिए? नहीं, मैं तो अच्छी बात है। युवा देश का भविष्य है, और देश का भविष्य डरेगा तो कैसा होगा? अच्छा, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो? जॉब करते हो। क्या जॉब करते हो वैसे? मैं FWPU फील्ड वर्क पर्सनल अच्छा अच्छा, मार्केटिंग में। अच्छा प्राइवेट में जॉब है प्राइवेट आपका। में, मुझे एक चीज बताइए, ये जो देश में लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, हाँ। महंगाई भी बढ़ गई है, हाँ बेशुमार महंगाई बढ़ गई है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ सुना तो लगता है आपको बेरोजगारी, महंगाई, चीजें बदल रही है? मैंने। हाँ बढ़ तो रही है लगता है मेरे को। हाँ अच्छा, तो आप एक युवा है हाँ और ऊपर से सरकारी नौकरी नहीं है आपको, नहीं है। हाँ प्राइवेट में काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़े कर रहे लिखे हैं। तो अच्छे होंगे आप। हाँ ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन है, बढ़िया बढ़िया। सरकारी नौकरी के लिए कोई प्रयास किए हो? हाँ किया था। अच्छा, किए थे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, देश में मोदी जी का डंका बज रहा है, हाँ बज रहा अच्छा है। काम हो रहा है? हाँ सब अपना अपना कर रहे हैं। अच्छा, एक दो काम, अच्छे काम? एक दो काम बोले तो मोदी जी के कोई खास अच्छे काम है नहीं अभी। हालांकि पिछले बार इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए थोड़ा सा मुद्दा खड़ा हो गया था उनके पीछे। अच्छा, थोड़ा सा मुद्दा खड़ा हुआ? थोड़ा सा नहीं पर बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया, तो बहुत महंगा पड़ा उनको। अच्छा। पर लोग जागरूक नहीं है ना, लोग पढ़े लिखे कम है अपने देश में, ऐसा लगता है मेरे को। पढ़े लिखे बहुत है पर सोच बातों उनकी, को समझ नहीं हाँ सोच उनकी जागरूक नहीं है। पढ़े लिखे हैं फिर भी। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ नागपुर में ही रहते होगे? हाँ अभी मैं गोंदिया का हूँ, यहाँ पे जॉब भी करता हूँ। आप गोंदिया के हैं हाँ, यार? हम तो गोंदिया मेरे के। दोस्त है, मैं भी गोंदिया का ही हूँ। अच्छा बढ़िया। तो वोट दे दोगे कि नहीं इस बार? देंगे ना, गोंदिया जाएंगे अच्छा, ना। गोंदिया जाओगे? 19 तारीख को इलेक्शन है 19 हमारे। तारीख को इलेक्शन है, हाँ। गोंदिया में भी इलेक्शन है। हाँ तो क्या लगता है आपको, परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं देश में? परिवर्तन होना चाहिए पर लोग आग बंद करके है, सीधा और साफ। आप बोलोगे तो आँख खुल जाएगी लोगों की। हाँ मैं बोलना चाहूँगा पर अभी क्या बोल सकता नहीं हूँ। नहीं, मतलब आप अगर कुछ बातें लोगों को बताना चाहोगे, आप लोगों से बतियाना चाहोगे, तो लोग जागरूक हो जाएंगे धीरे धीरे। मैं वही बोलना चाहूँगा कि सब ऐसा नहीं है कि अगर रात होती है तो सुबेरे भी होती है, अंधेरे के बाद में उजाला भी होता वो है। भी है, आपके पास सही है। तो लगता है परिवर्तन होना चाहिए। हाँ सबको अपना अपना वोट सोच समझ के देना चाहिए। क्या मुद्दे होना चाहिए? मुद्दे क्या होना चाहिए? मुद्दे एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, महंगाई होना महंगाई चाहिए, होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया अच्छा, का। रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। अच्छा,
तो मुद्दे है ये। तो भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि चुनावी जो मुद्दे हैं वो रोजगार होना चाहिए, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, ये भी होनी चाहिए। तो और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा सचिन सोमकुवर नाम है। यही रहते होगे आप फिर तो? हाँ यही रहना है मेरा। तो क्या लगता है इस बार ये जो देश में बेरोजगारी दिख रही है, महंगाई दिख रही है क्या आपको? महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही दिख रही है। हाँ? अरे यार लोग बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लोगों के जवाब आ रहे हैं। आज देखो आप महंगाई कितनी हो गई है, सिलेंडर के दाम कितने महंगे हो गए हैं, पेट्रोल के दाम कितने महंगे हो गए हैं, बेरोजगारी अपने अंतिम पड़ाव पे है। बिल्कुल, हाँ। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा आज के तारीख में। सरकार के आने से सब जो बेरोजगार है, सरकार तो बोल रही है कि हम तो रोजगार दिए हैं। पता है कि 4 साल का अग्निवीर का कोर्स करने वालों को 12 लाख रुपए देगी वो साल भर में, तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? अब मेरे को एक बात बताइए, जो आदमी 15 साल ड्यूटी करता था आर्मी में, अच्छा, ठीक है, उनको सब सुख सुविधाएं लागू थी, और ये 5 साल में क्या वो 5 साल ड्यूटी करने के बाद में फिर और बेरोजगार हो जाएगा? अच्छा, बरोबर है कि नहीं? 5 साल ड्यूटी करके वो और आने वाले बाकी अपने साल वो बेरोजगारी में निकल जाएगा। अच्छा, वो मायने थोड़ी ना रखता है। अच्छा, 15 साल ड्यूटी करने के बाद में जो आदमी आर्मी की 15 साल की ड्यूटी करने के बाद में फिर से वो उसको ड्यूटी लगती थी एक्स आर्मी में, क्या ये 5 साल ड्यूटी करने के बाद में इनको वो ड्यूटी लगने वाली है क्या एक्स आर्मी की? ये भी मुद्दा है। ये भी मुद्दा है। आज लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार है, उन ड्यूटी नहीं मिल रही है। रोजगार मेड़ावा किए इन लोगों ने, रोजगार मेड़ावे के नाम पे कुछ भी नहीं दिए। रोजगार मेड़ावे के नाम पे तो कौशल्य भारत चला रहे हैं, पंचर बनाना सिखा रहे हैं, पकोड़े तलना भी सिखा रहे हैं, और बाकी जो बुनियादी काम है वो भी करना सिखा रहे हैं। तो वो तो बोल रहे हैं कि इससे रोजगार उत्पन्न हो रहा है। अब मेरे को एक बात बताइए सर, अब MBA की डिग्री लेके आदमी क्या पकोड़े तलेंगे क्या? सरकार तो ऐसा ही बोल रही है भैया। सरकार तो बोल ही रही है, लेकिन अब आज का बेरोजगार जो है वो तो उसको नए इसकी रोजगार की तलाश है ना। मियान जैसे कंपनियां है, बहुत सारी कंपनी है। वो एक चीज बताओ, 15 लाख का वादा हुआ था कि नहीं हुआ था? मिले क्या? 15 रुपए नहीं मिले गुरुजी, 15 रुपए नहीं मिले, 15 लाख क्या मिलने वाले हैं? अच्छा, 2 करोड़ नौकरियों भी देंगे बोल रहे थे भैया। यहाँ 7 लाख नौकरियां नहीं दे पाए तो 2 करोड़ नौकरियों की क्या बात हो रही है? काला धन भी लाएंगे बोले। काला धन तो दिखा ही नहीं मुझे। भ्रष्टाचारियों को भी अंदर करेंगे बोले। उन्होंने तो खुद अपने भ्रष्टाचारियों को अपने खुद पार्टी में ले लिए। अच्छा, बरोबर है कि नहीं? जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे, महिला सुरक्षा भी करेंगे बोले। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे उन्होंने अपने खुद पार्टी में ले लिए, उनको साफ कर दिए, शुद्ध कर दिए। अच्छा, बरोबर है कि नहीं? अच्छा, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, महिला सुरक्षा कहाँ है अभी आज की तारीख में? महिलाओं को तो सम्मान दे रहे हैं। नई संसद बनी ना, तो महिलाओं के हाथ से सम्मान कराए, उद्घाटन कराए महिला के हाथ से। वो सब लोगों को लग रहा है, लेकिन हम जैसे बेरोजगारों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना। अच्छा, हम तो आज भी भटक रहे रोजगार की तलाश में। सही बात है कि नहीं सर? तो परिवर्तन होना चाहिए क्या? परिवर्तन तो होना चाहिए कि जैसे है वैसे? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए। अच्छा, तो नागपुर में 2 बड़े लीडर है और भी जो है बाकी भी उम्मीदवार खड़े हैं। बरोबर। तो पहले तो यहाँ से जो विकास पुरुष जिनको बोल रहे हैं लोग, अच्छा, गडकरी साहब, वो भी खड़े हैं। बरोबर। विकास ठाकरे जी भी विधायक है, बरोबर, वो भी काम अच्छा कर रहे हैं, वो भी खड़े हैं। BSP के भी लोग खड़े हैं और भी लोग खड़े हैं। सही बात। क्या लगता है इस बार कौन बाजी करेगा अपने नाम पे? क्या परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन तो देखिए सर, अभी कैसा है, इतने सालों में अभी गडकरी जी अपने है 10 सालों में, तो उन्होंने रोड रास्ते के सिवा और कुछ दिए नहीं। बरोबर है कि नहीं? रोजगार के नाम पे जो कुछ है वादे जो करना था उन्होंने किए नहीं पूरे। महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन, वो भी कम नहीं किए। अब कैसा है, नया परिवर्तन चाहते लोग भी। हो सकता है, हो सकता है, जनता चाहेगी। हम तो वही चाहते कि परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, हम तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन के तरफ रुख है भाई साहब का। और कोशिश। सर क्या नाम है सर आपका? शेख कलीम। अच्छा, भाईजान क्या लगता है, चुनावी माहौल बहुत गर्म हो रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है। हाँ। और ऐसे में यहाँ से मतलब नागपुर से, जो देश की उपराजधानी और महाराष्ट्र की भी उपराजधानी है नागपुर, क्या लगता है नागपुर में इस बार कौन बाजी ले जाएगा? विकास ठाकरे। क्यों विकास ठाकरे? गडकरी जी के काम से खुश नहीं है आप? नहीं। क्यों खुश नहीं भाई साहब?
अरे यार अच्छा काम कांग्रेस कर रहे हैं, जो देखो करेंगे, वो ये कांग्रेस रोड ही रास्ते देख करेगी। लो, ये पुलिया देख लो। कांग्रेस ही जो करेगी। अरे ये बनाने से कुछ थोड़ी होता है यार, ये बनाने से क्या मसला हो रहा है? वो रोजगार वो तो कितना डंका पड़ा है? बजा रहे हैं यही रोड रास्ते रोजगार कितना पड़ा है, बेकारी कितनी पड़ी है, गरीबी कितनी है, फिर उनका तो सोचो कुछ। तो गरीबी पड़ी तो लोग काम नहीं कर रहे ना। क्या कर रहे हैं? काम दे रहे नहीं ना, तो लोग तो बैठे हैं ना इधर उधर करने को ना। हम बैठे, आज वो लोग बैठे। वो तो राशन भी दे रहे हैं भैया। अरे राशन देने से कुछ थोड़ी होता भैया, रोजगार दो, कारोबार बढ़े, कुछ हो जाए। महिलाओं के business हो। सम्मान में सिलेंडर सस्ता करवा दिया उन्होंने। सिलेंडर सस्ता, मैं भी गो गैस का काम करता हूँ, मेरा भी बिजनेस है गो अच्छा। गैस का। अच्छा। सिलेंडर सस्ता करने से क्या हाल होगा उनका? सिलेंडर सस्ता करने से क्या हाल कुछ होगा? जो कांग्रेस करी है वो बीजेपी करी क्या? तो कांग्रेस ने तो 60 साल राज किए, कुछ नहीं किए। क्या बात कर रहे हैं यार, बहुत कुछ करी कांग्रेस ने, क्यों नहीं करी? सब कांग्रेस का तो करने वाला है। क्या 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 काम करे कांग्रेस ने जो करी बहुत अच्छा। आज कांग्रेस सब करेंगे तो अच्छा है। बीजेपी क्या है, सिर्फ पुल ब्रिज रास्ते ये बनाने से कुछ हल है? ये तो कुछ हल हो रहा है किससे? सिर्फ कर रहे, बना रहे, बस बोल रहे, ऐसा थोड़ी इसके होता है। अलावा भी काम है, 370 हटा दिए कश्मीर से, अरे यार वो हटाने से यूसीसी क्या- लगा दिए वहाँ पर वो हिमाचल तो प्रदेश देखो, में, वो हटा- सॉरी उसमें तुम्हारे उत्तराखंड में। हाँ वो हटा दिए, वो सही बात है। पर जो बेरोजगार है, अभी लोग परेशान है, हालत परेशान है, लोग अच्छा तो कमजोर है। पहले मुद्दा ये होना चाहिए, ऐसा हाँ, मान रहे हैं आप। कुछ बिजनेस अच्छा हो, लोग कारोबार से अच्छे अच्छा जुड़े। आप मुझे बताइए कि आप एक प्रत्याशी के रूप में हम्म। कैसे नेता को देखते हैं जो किन मुद्दों को लेकर के उसने काम करना चाहिए? अगर चुनाव में मुद्दे हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? भैया अपन तो सोच रहे कि विकास ठाकरे जी आ जाए, बस हाँ, हमारी नहीं, ये वो इच्छा वो है। तो आपका एक रुख समझ हाँ। गया मैं। मुद्दे क्या होना चाहिए? मुद्दा मुद्दा बोले तो सब जब कांग्रेस की सरकार है तो मुद्दा अच्छा ही होने को ना। मुद्दा मतलब शिक्षा होना चाहिए, बेरोजगारी, हाँ ये पूछ रहा हूँ। समस्या क्या है? समस्या, समस्या प्रॉब्लम। शिक्षा अच्छी होने को ना, जो बेरोजगार है उसको कारोबार से अच्छा लग जाए, जी। बिजनेस अच्छा हो जाए, हाँ। सब बढ़िया सिस्टमेटिक हो जाए, कोई परेशान ना है। आज तो देखो तो जो देखते जिसके मुंह से सुनता वही बोलता मैं परेशान हूँ, परेशानी छू बोलता, परेशानी छू लोग बोलता। खुश है, 400 का पार होने वाले मोदी जी इस बार। होंगे जबकि जब देखेंगे अब कौन क्या हाथ, ऊपर वाले की मसलियत है अच्छा ऐसा। आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे यार आ जाओ ना, आ जाओ, कोई बिल्कुल खुशी से आ जाओ, आराम से आराम से। तो मेरे को एक चीज बताओ, अभी मैं बतिया रहा था भाई साहब से, बहुत से मुद्दे उन्होंने भी बताया कि देश में फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है। क्या लगता है आपको, कुछ है कि नहीं है? मुद्दे क्यों नहीं यार? कैसे मुद्दे? क्या 1760 मुद्दे हैं। हाँ, 1.5 साल पहले इलेक्ट्रिक बिल कम आता था, 1200 रुपये आता था, अब मेरे को 2400 रुपये बिल आ रहा। पीछे पलट के देखा एक दिन तो 700-800 रुपये तो टैक्स आ रहा है उस पर जोड़ के। क्या गरीब है ना हम? पैसे वाले लोग हैं क्या? तो वो ठीक है, वो मैं आपकी समस्या समझ गया। देश में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? पहले तो शिक्षा प्रथम है। हाँ, आदमी पढ़ेगा लिखेगा तो आगे जाएगा, बाद में सारे मुद्दे हैं। अब मेरा तो लड़का देश में शिक्षा हाँ। नहीं है क्या? कितने महंगी है, हमारे तो कमर टूट गई है हाँ। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को। हाँ। हाँ, सरकारी स्कूल में जाओ तो पोट्टे ऐसे निकलते, ना पढ़ाई लिखाई है ना कुछ है, जाते नहीं स्कूल, पोट्टे चाट मारते इधर उधर घूमते रहते हैं। अच्छा, टीचर्स बराबर नहीं है, वक्त पे आते नहीं, कुछ नहीं। तो प्राइवेट हो गई शिक्षा, हाँ, प्राइवेट हो गई ना, तो फायदे है कि नुकसान है गरीबों को? नुकसान है ना। अच्छी स्कूल बनाओ ना, हम काहे को प्राइवेट में डालेंगे? पहले के ज़माने में चल जाता था। दवाखानों की, अस्पतालों के क्या हाल है? अस्पतालों की ठीक ठाक है, उतने भी बुरे नहीं है जितने थे रहने को ना। कांग्रेस के भी ज़माने में अच्छे थे, बीजेपी के ज़माने में भी अच्छे। और रोजगार के संदर्भ में क्या कहोगे? रोजगार तो कहाँ है? रोजगार कहाँ है? मैं तो पूछना चाहूंगा कि सरकार से कि वो तो रोजगार देना नहीं चाहते, वो तो बोल रहे हैं कि हाँ, आप तो फिर आत्मनिर्भर बनो, कैसा? आप स्वयं कमाओ, आत्मनिर्भर बनो, सरकार से मैं रोजगार बोलता हूँ सारे लोग नहीं क्या आ जाओ, चौक के नहीं क्या आसपास के लोग 100 ठेले डाल दो और हम ही खाएंगे, एक दूसरे के ठेले में जाके नहीं क्या, सब हम ही खाएंगे, अच्छा पकौड़े तलते रहेंगे, अच्छा, कुछ नहीं करना है, बस आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बस काम क्या है? तो गरीबों को तो राशन भी दे रहे हैं यार पेट भरने के लिए। कितना किलो मिल रहा है भाई? 5 किलो तो मिल रहा है ना। अरे वो हाथ धोना तो उसमें वो महीने का 5 किलो वो उसमें चला जाता। अच्छा 4 जन अगर हाथ धोएंगे ना, हाथ में चिपका जा रहता ना, तो हाथ धोने में चला जाएगा, अच्छा, फिर क्या बच रहा? और खाने लायक क्या दे रहे हो तुम? पाम तेल, वो खाता है इंसान? अच्छा, एक आदि मंत्री को खिला के देखो यार, कैसा खाता तो समझ में आ जाएगा उसको। पाम ये ऑयल तेल। हाँ, खाने लायक है या सर पे लगाने लायक है, कुछ भी बात। और देखो, पूछो। देश में इस बार मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं 400 पार करूंगा बीजेपी को। देखो भाई साहब, सपना देखो अच्छी बात है, पर लोगों को मत बनाओ। अच्छा। और
मैं सपना देखता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं कल अमीर बन जाऊंगा, पर होने वाला तो नहीं हूँ रातों रात में। कुछ करना पड़ेगा मेरे को, वैसे उनको भी करना पड़ेगा। अब देखो भैया, नहीं तो देश में काम अच्छे हो रहे कि नहीं हो रहे, मेरे को क्या एक बात बता। मेरे हिसाब से एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ। नहीं, गडकरी साहब ने समृद्धि महामार्ग बनाए, हाँ, जानते हो? हाँ। रोज कितने एक्सीडेंट हो रहे, अच्छा, एक्सीडेंट हो रहे। सुनो ना। अरे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ना रुकने के लिए जगह बनाए, ना ढाबे बनाए, ना अस्पताल बनाए। उसमें बनाने को ना कि कोई आदमी झपकी आ रही, संडास टॉयलेट आया तो वहाँ पे करेंगे करके। लोग बोलते दूर दूर तक 400 किलोमीटर तक के कुछ है ही नहीं रुकने के लिए। हाँ। तो नियोजन तो बना भैया कि किसी के टायर पंचर हो गया तो बना सके, कि कहीं आगे जा सके गाड़ी सुधारने के लिए। ये तो कोई बात ही नहीं होगी ना, वो तो सड़क तो कोई भी बना लेगा। अच्छा, ठीक है, ये सब तो आपने बात सही कही है। नागपुर में क्या परिवर्तन चाहिए क्या आपको? गडकरी साहब है और ठाकरे साहब भी। देखो बात कैसा है, गडकरी साहब अच्छे हैं, लेकिन एक घर में अगर एक आदमी अच्छा है और 9 खराब है तो मैं उसको अच्छा नहीं बोलूँगा। वो पूरा अच्छा। परिवार ही खराब है अच्छा, मेरे हिसाब से। तो एक आदमी के लिए मैं अपना वोट खराब नहीं करूँगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। सवाल ही नहीं आता मेरे को खराब करने का। मेरे को अगर मेरे बच्चों का भविष्य मेरा खराब हो गया, छोड़ो, मेरे बच्चों का अगर भविष्य बनता है तो मैं पंजा को लाऊंगा। मैं बीएसपी का आदमी हूँ। अरे बीएसपी का और आप पंजे को वोट दो, ये तो यार, ये तो दो नाव पर पैर रखने नहीं, के नहीं, चलने वाली बात हो गई। मेरे को अगर देश बचाना है और मेरा घर बचाना है और मेरा बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और उसका भविष्य सिक्योर करना है आगे चल के, तो मैं पंजा को करूँगा। और जो अंधभक्त है वो बीजेपी को करेंगे। मिलने वाला कुछ नहीं है। अच्छा, पंजाबी मेरे को कुछ नहीं देने वाला है, कुछ सुधारना करने वाला नहीं है कि मेरे थैले पे आके मेरे को बोलेगा कि ये 10,000 रुपये रखिए या 20,000। मोदी साहब ने बोले थे 15-15 लाख रुपए देंगे, 1500 रुपये तो दिया क्या? दिए क्या किसी ने? 1500 रुपये तो भी नहीं मिला ना, 15 रुपये भी नहीं मिले। चलो छोड़ो 1500 की बात। तो ऐसी बात है। तो भाई साहब ने बहुत गुस्से में है और तंज कस रहे हैं। तो ऐसा है कि देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और आगे चलेंगे हम लोग। और उस टपरी पे भी बहुत से लोग नाश्ता कर रहे हैं, बातचीत करेंगे उनसे 10-15 मिनट। और लगभग जो चुनावी तापमान है बढ़ रहा है, लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत आक्रामक तरीके से आ रही है। सामने चले जाते हैं, कुछ युवा भी है हमारे साथ में, बातचीत करेंगे क्योंकि अभी वर्तमान में जो देश के मुद्दे हैं वो भीषण बेरोजगारी है, गरीबी है, दरिद्री है, ये सब मुद्दे तो चलते रहेंगे। लोग बैठे हैं और हम यहाँ पर बैठेंगे। नहीं, आप नाम क्या है आपका? अरे नाम तो भाई, नाम तो बताओ, नाम तो बताओ। तो देखो यार, देश की युवा है और देश का भविष्य ऐसा डरेगा तो भविष्य का क्या होगा? मतलब ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करने के लिए थोड़ा सा, कैमरा फेस करने के लिए थोड़ा सा डर तो लगता ही है। और इधर आ जाओ, इधर मिलाते हैं लोगों से, बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विनोद गायकवाड़। अच्छा, तो गायकवाड़ साहब, चुनावी तापमान बढ़ रहा है? तापमान तो धूपकाले के साथ साथ में चुनाव भी बढ़ रहा है। धूपकाला तो बढ़ ही रहा है। एक तो धूपकाले के तापमान ने जीना मुश्किल कर दिया है हाँ। और चुनाव की इसने तो और जीना मुश्किल कर दिया है। अच्छा, तो क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मुझे 5 मुद्दे कोई बेहतरीन और सिर्फ मैं बुनियादी आपको एक ही चीज बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में जो आज के तारीख में राजनीति हो रही है, हाँ। इनका मूल्यांकन जो राजनीतिक नेता है, इनकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अच्छा। इनका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। जो अनपढ़ गवार है उसको भी नेता बन के वो सामने जाएगा, वो क्या लोगों का भला करेगा? अकाउंटेबिलिटी नेता लोगों की होना चाहिए। एजुकेशन से लेके आज बड़े बड़े कलेक्टर लोगों के लिए क्राइटेरिया है। कोई क्राइटेरिया अच्छा होना चाहिए। अच्छा नहीं, क्राइटेरिया एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि वो बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए, अच्छे परसेंटेज से होना चाहिए, सारा चीज़ उसका लीगल होना चाहिए। आज के तारीख में क्या है, जिनके पास में पैसा है वो लीडर बनते हैं और बाकी लोग जो है आम जनता उसमें पिसी जाती है। मुद्दे बहुत सारे हैं अपने देश में, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मुद्दों से भरा पूरा देश है आज के तारीख में। कुछ काम अच्छे हुए हैं, कुछ कामों का नतीजा निकला नहीं है। मुझे देश में लोगों से हम जब बात करते हैं बोलते कोई समस्या ही नहीं है देश में। समस्या बहुत है। देखो कैसा है, थिंक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव सोचते हैं वो ये हम भी ये बोलेंगे समस्या नहीं है,
लेकिन जब हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग को अपना परिवार पालना पड़ता है, सारा चीज़ करना पड़ता है, तब हमको समझ में आती है कि समस्या क्या क्या कहाँ कहाँ फेस करनी पड़ती है। आज छोटे से लेके बड़े तक के पैसे बांटना पड़ता है, कोई भी काम करने जाओ कहीं पे भी। तो ये सब क्या है? मुद्दे बहुत सारे हैं, समस्या का। देश में डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए सिलेंडर मोदी जी ने सस्ता करवा दिए, मतलब गैस सिलेंडर वितरित करवा दिए, और क्या चाहिए? देखिए 2014 में गैस सिलेंडर का रेट एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 450-500 था। अगर आप वही सिलेंडर 10 साल में अपने राजनीति में 1000 रुपये कर दिए हो, 1100 कर दिए हो, और फिर अगर उसको 900 करते हो, ये तो बात नहीं हुई ना। आप लोग जिन जिन मुद्दों पे आए थे उसका कुछ, आज अपने रोड बना लिए, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट की है, बीजेपी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया, नो डाउट। आज अपने रोड बना दिए। अगर मेरे गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए ही मेरे पास में उतने पैसे नहीं है वो रोड पे चलने के लिए, तो रोड का क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो बेसिक नीड्स लोगों की पूरी होना चाहिए। बेसिक नीड क्या है आज के तारीख में लोगों की, इसके तरफ ध्यान देते हुए तो ये चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। यार महंगाई कितनी है, दाल का रेट अभी इलेक्शन है तो भी अभी बढ़ गया है, दाल का रेट कितना है, सब हर चीज़ में रेट बढ़ा हुआ है। पहले तो आदमी सर्वाइव तो भी कर लेता था, अभी तो सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। जो घर पहले 5000 रुपये में चल जाता था, आज के तारीख में 20,000 रुपये में भी नहीं चलता। तो ये क्या सरकार की विफलता मानेंगे इसको? विफलता नहीं, इनका जो प्लानिंग है, प्लानिंग जो है वो सरकार का प्लानिंग के साथ में बरोबर नहीं हो रहा है, काम तालमेल नहीं बन रहा है। तालमेल नहीं हो रहा है। इसलिए तालमेल नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ के हमारे खासदार आमदार जो भी होंगे, साधारण आदमी आमदार के पास में जाके अपनी समस्या नहीं रख सकते। जब तक वो चुन के नहीं आते तब तक वो लोगों के पास में जाते हैं, लेकिन जब चुन के आने के बाद में लोग उनके पास में जाते हैं तो उनके काम नहीं बनते हैं। समस्या अपने बेसिक यहाँ से, जहाँ से आप लोग, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से, इस देश का हर इंसान अगर अपने लोकल लेवल पे जो भी विधानसभा या फिर लोकसभा होगी, वो अगर अपना अच्छा कैंडिडेट दे दे तो शायद ये तकलीफ थोड़ी सी दूर हो सकती है। यहाँ पर नागपुर की बात करेंगे, नागपुर की एक बात कर लेंगे। गडकरी साहब है, विकास ठाकरे भी है, बीएसपी के भी कैंडिडेट है। क्या लगता है जो ये जो टकराव होने वाला है या फिर ये जो राजनीतिक दंगल है, कौन बाजी ले जाए? बाजी का तो पता नहीं, लेकिन टक्कर कैसी हो सकती? कॉम्प्लिकेटेड है कि गडकरी जी के लिए रास्ता आसान है? विकास भाऊ है अपने, हाँ, विकास और नितिन गडकरी साहब भी अपने हैं। हाँ, बीजेपी पार्टी के मैं अपोज में नहीं हूँ, लेकिन गडकरी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और विकास भाऊ भी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये दोनों में ही टक्कर है, जो भी होगा ये दोनों में होगा, और इस बार बहुत कम इसमें मार्जिन में जीत होगी। वो इसीलिए इस एरिया से बात कर लेते हैं कि 60,000 की लीड मिली थी पिछले बार यहाँ से कांग्रेस को, बढ़ेगी कम होगी कि यहाँ से दाव बीजेपी के पास में चले? नहीं, यहाँ से बढ़ेगी यानी इसीलिए ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे वन साइड जितने भी बाकी लोग हैं वन साइड चले जाते हैं, और जो मेजोरिटी है 70% पॉपुलेशन वो डिवाइड हो गए है 7 लोगों में। अच्छा, तो इसीलिए जो 10% 20% का जो वोटिंग होता है ना, वो विनर हो जाता है, और ये डिवाइड करके अपने आप में झगड़ते रहते हैं। इसका फायदा एक अच्छे कैंडिडेट तीसरे को मिल जाता है, तो ये होना ही है। अच्छा, ये होना है। एक्चुअली लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया, जैसे अभी जापान है, चाइना है, इतना डेवलप्ड कंट्री हो गया है, भारत देश क्यों नहीं हो सकता? आप लोग वहाँ जाने के सपने देखते हो, मैं चाइना जाऊँगा जॉब करने के लिए, मैं जापान जाऊँगा, मैं इंडिया अमेरिका में तो डंका बजा रहा है भारत के डेवलपमेंट का, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बना रहे बोल रहे देश। तो अपने देश पे कर्जा कितना हुआ है, देश पे कर्जा कितना हुआ, बाकी जीडीपी और ये सब टेक्निकल जो बातें हैं ना, ये आम जनता को नहीं पता। आम जनता को सिर्फ ये पता है कि ये मेरा धर्म है। हमारे यहाँ पे जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है, देश का हर नागरिक झंडा लेके घूमता है क्या? लेकिन जब कोई भी धार्मिक त्यौहार होता है तो हर एक के हाथ में झंडा आता है, यानी इसका मतलब हमारे देश के लोगों को देश से ज़्यादा अपने धर्म से प्यार है। इसीलिए ये देश तरक्की नहीं कर रहा है। ये देश तरक्की तभी करेगा जब हर इंसान अपने देश के बारे में सोचेगा, देश के तरक्की के बारे में सोचेगा। और ये भ्रष्टाचार है, ये पता नहीं अब कब जाने वाला है। तो चलो, थँक यू सर। तो बहुत ही, हाँ, काय म्हणता आजी? बिलकुल, तुम्ही 4 शब्द बोला. मी मला 45 वर्ष झाले आहेत येथे आहो तुम्ही. अच्छा. सर्वांना टीनं टाकलं, मला हा बाजूवाला टीनं ना टाकू देत, हे काय समस्या आहे? अच्छा, तर तो हे तुमची समस्या बरोबर आहे आणि ते जे समस्या आहे हे तुमचे लोकल नेते सोडवतील. पण मला सांगा, आता 24चा चुनाव आहे, वोट देवायला जाल तुम्ही,
नागपूरमधून आता गडकरी साहेब बी उभे आहेत आणि ते ठाकरे साहेब पण उभे आहेत. तुमची इच्छा काय आहे? कोणता कॅन्डिडेट चांगला आहे? काय वाटते तुम्हाला? आता सर्वेले कांडी मालूम राहील चांगलं तर आपण त्याच्यावर देऊ दोनच लोक म्हणजे मधामध्ये लढाई आहे की ठाकरे साहेब बी चांगले आहेत आणि गडकरी साहेब बी. तर ठाकरे चांगला माणूस आहे की गडकरी भाऊ चांगला माणूस? गडकरी भाऊ चांगला आहे आणि तो बी चांगला आहे, दोन्ही चांगले. दोन्ही चांगले आहेत. तुम्ही वोट कुणाला द्या? आता आपण जसं आपलं समस्या आहे हां. की जे बा चांगले लोकांमधून हां. चांगले लोक गेले देतील त्याला आपण बी देऊ शकतो. अच्छा, चांगले लोक जेले देतील त्याला. त्याला आपण त्याला देऊ. काय म्हणता तुम्ही? तुमच्या काय म्हणणं आहे? ऐका मी काय म्हणतो क हे नदुलची जागा आहे. मी 45 वर्षापासून हा झाड मा हातचा आहे. हा 2 कोंबड्या घेऊन शनी आला होता. मला म्हणते मी कोटी बसू आहे. तर मी म्हणलं महा पोरग होय बस बाबा बाजूनं. तर हा येणं येथून त्या तेथपर्यंत बांधलं 4 लोकांना उठवलं धमकी देऊन. आणि हे आहे नजुलची जागा. मला काय म्हणते हे जागा माझी आहे, प्लॉट माझा आहे, तू उठा म्हणते. मी कशी उठू बेटा सांग. 10-20 वर्ष झाले बसला आहे. नाही, हा चुकीचा आहे आणि याच्या संदर्भामध्ये पोलीस प्रशासनाने याच्यावर तात्काळ कारवाई करावी अशी. करत नाही, पैसे देऊन तो दबित दुष्ट राहते. अच्छा. कारवाई नाही करत आहे. पोलीसवाला काय नाही तर मला सांगा ह्या जे तुमची समस्या तुम्ही मला सांगत आहात, हे समस्या इथला कोणता व्यक्ती, आता गडकरी साहेब पण आहेत आणि विकास ठाकरे पण साहेब आहेत. सांगून नव्हते पण जेव्हा विकास ठाकरेला सांगाल तुम्ही? हा तर ठाकरे भाऊ तुम्हाला उमेद आहे हा काय ना काय तुमची करून गोष्ट बा. ऐकेल म्हणून? काय ना काय गोष्ट ऐकून ना गडकरी साहेबांकडे ह्या मुद्द्या घेऊन गेले होते का तुम्ही? नाही गडकरी जवळ नाही गेलो आम्ही. गडकरी जवळ नाही गेलो. अच्छा, थांबा. तर काय वाटतं ह्यावेळेस ठाकरे साहेबाकडे तुमची इच्छा आहे वाटतं मला तर? आता तिकडे बी जाऊन पाहू, तिकडे जाऊन पाहू, 1-2 ठिकाणी जाऊ पाहू, काय हल झाला पाहिजे आपल्याला. परवाच्या दिवसी होतात फक्त. हा हो, 1 दिवस बाकी आहे समजा. हा लवकर निर्णय घ्या. ठीक आहे ना, घेऊ ना. आपण आहे बेटा केसवर केस टाकते पोलीसवाल्याला पैसे देऊ. तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की हमने. तमाम मुद्दे हैं, किसी की कोई समस्या है और कोई भी चीज़ जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है और आम आदमी की समस्याओं के तरफ नेताओं ने खासकर ध्यान देना चाहिए. ऐसे हमारे चैनल के माध्यम से हम आशा अपेक्षा करते हैं. और ये जो चुनाव है ये बहुत ही टफ फाइट वाला होने वाला है, हमें ऐसा लगता है. देश के जो तमाम मीडिया चैनल्स है और देश के तमाम विपक्ष के हालात आप देख पाओगे तो देश में कोई विपक्ष बचा है या फिर मीडिया विपक्ष की आवाज़ बन रही है ऐसा कहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा है. और इसीलिए आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से लगातार कवरेज हम आपके पास में पहुंचाते हैं. लगातार जो जनता से बातचीत है वो आपके पास में पहुंचाते हैं. इस पूरी बातचीत के दौरान आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो चुनाव है इसका आखिरी चरण का है, दिन है आज प्रचार का. इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताएं. बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएं और हमारी आवाज़ बुलंद करें. तब तक के लिए धन्यवाद.